अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और 6.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम उनका देखते हैं वो किससे रेलिवेंट है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है आज का रेडियन। सर्कुलर मैयर और रेडियन क्या होता है। देयर इज़ अनदर सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट कार्ड सर्कुलर सिस्टम। कहते हैं एंगुलर मेजरमेंट का एक दूसरा सिस्टम है जिसे क्या बोला जाता है, सर्कुलर सिस्टम। द रेडियन डोनेटेड बाय द सिंबल RAD रेड, ठीक है, इज़ द यूनिट ऑफ एंगल, इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI। कहते हैं ये हमारे पास एंगल का यूनिट है, SI यूनिट है एंगल का। कल हमने एक और यूनिट पढ़ा था, वो था डिग्री। ठीक है, लेकिन वो SI यूनिट नहीं है। जो SI यूनिट है वो रेडियन है। एंगल के दो यूनिट है, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। तो जो रेडियन है वो SI यूनिट है। इसके अलावा ये and is the standard unit of angular measure used in many areas of mathematics। तो ये मैथमेटिक्स के बहुत सारी जगहों पे इसका स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन को इस्तेमाल किया जाता है। आ रेडियन इज़ अ यूनिट ऑफ एंगुलर मेजर इन मैथमेटिक्स, पर्टिकुलरली इन ट्रिग्नोमेट्री। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता है। इट इज़ डिफाइंड एट, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहते हैं ये हमारे पास क्या है, एक एंगल है। ये देखिए हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो कहते हैं क्या होगा हमारे पास, एन आर्क वूज लेंथ इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर ये आर है, ये भी आर रेडियस है, तो यहाँ जो ये आर्क होगी ना, अगर ये भी आर की रेडियस की लेंथ के इक्वल आ जाए, फ़र्ज़ करेंगे 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो, ये आर्क भी 5 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ जो एंगल फिर बनेगा वो हमारे पास 1 रेडियन एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये इसकी नेक्स्ट हमारे पास ये कह रहे हैं, इफ़ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, अगर एक सर्कल लें और उसका रेडियस आर हो, हैज़ एन आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, जो उसकी आर्क लेंथ होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होगी। देन द रेडियन एंगल थीटा सबटेंडेड बाय एन आर्क इज़ 1 रेडियन। तो वहाँ पे जो एंगल थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। जैसे देखिए एक सर्कल का पोर्शन ले लिया, ठीक है, उसका एक सेक्टर ले लिया, ये भी हमारे पास सर्कल का रेडियस है और ये भी सर्कल का रेडियस है। अब वो कह रहे हैं ये जो आर्क लेंथ आ रही है ना, ये भी क्या होनी चाहिए, ये भी हमारे पास जितनी ये रेडियस होगा उतनी ही लेंथ की होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे L इज़ इक्वल टू R आ जाएगा ना, तो हमारे पास थीटा इक्वल होता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस। आर्क लेंथ L है, तो हमने क्या कहा कि आर्क लेंथ इक्वल आ गई है उसके रेडियस के। तो यहाँ पे लिखें R ओवर R, ठीक है, L की जगह आ जाएगा, तो R से कैंसिल होकर में 1 रेडियन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बने थीटा बनेगा बेटा, वो हमारे पास कितना बनेगा, 1 रेडियन का बनेगा। ठीक है, अ कंप्लीट सर्कल हैज़ एन आर्क लेंथ इक्वल टू द सर्कमफेरेंस 2πr। अगर ये कंप्लीट सर्कल पूरा करता है, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल बनेगा, तो ये सर्कमफेरेंस से इक्वल आ जाएगा। और सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr होता है। सो द एंगल सबटेंडेड बाय द एंटायर सर्कल द फुल रोटेशन इज़ 2π। अगर फुल रोटेशन हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, 2π रेडियन आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये है ना हमारे पास, ये हमारे पास पूरा एंगल घूमेगा वापस आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2π आ जाएगा। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ये 360 होता है, तो 360 डिग्री अगर ये पाई में देखें तो 2π आएगा। 1 फुल रोटेशन ऑफ सर्कल इज़ 2π रेडियन और 360 डिग्री। ठीक है, एक हमारे पास फुल रोटेशन जो होती है, रेवोल्यूशन होती है सर्कल की, वो कितनी होती है, 2π रेडियन या फिर 360 डिग्री। अब 1 रेडियन हमारे पास इक्वल आएगा 360 ओवर 2π के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है ना, 2π इक्वल टू 360 डिग्री। अगर मैं कहूँ ये 2π रेडियन है हमारे पास, ठीक है, तो मैं कहूँगी 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा, बेटा 1 रेडियन हमारे पास इक्वल आएगा, 2π मल्टीप्लाई हो रहा है रेडियन से, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 2π आ जाएगा। तो ये हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय 2π, और पाई की वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 3.1416। ठीक है, इसी तरह अगर 1 डिग्री निकालना चाहे तो इस दफ़ा क्या होगा, 360 राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 360 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.01745 रेडियन आ जाएगा। अब ये हमारे पास ना 2 फॉर्मूला है, इसे याद रखना है। आज जब हम एक क्वेश्चन क्या दिया होगा, डिग्री में दिया होगा और कह देंगे रेडियन में चेंज कर दें, या फिर रेडियन में देंगे और कहेंगे डिग्री में चेंज कर दें, तो बेटा 1 रेडियन हमारे पास इक्वल होता है 180 ओवर पाई डिग्री के। ठीक है, इसी तरह डिग्री ऑफ तो रेडियन में जाना हो तो 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 के। ये दोनों याद रखनी है। इससे रेलिवेंट हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, कन्वर्ट रेडियंस टू डिग्री। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, 4 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, इस क्या कह रहे हैं, रेडियन में दिए हैं और हम डिग्री में चेंज करें, तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करवाएंगे हर क्वेश्चन को 180 ओवर
पाई से। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 5 पाई/3 रेडियन। तो 5 पाई/3 को मल्टीप्लाई करवा दें 180/पाई से, ठीक है। यहाँ से पाई से कैंसिल हो जाएगा। 5 × 180 / 3 करें तो हमारे पास 300 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 रेडियन की वैल्यू लगाई है, 1 रेडियन इक्वल है 180/पाई के, ठीक है। सेम एज 7 पाई/6 है, इसकी वैल्यू लगाए हैं 1 रेडियन की, वो आ जाएगा 180 डिग्री/पाई। अगेन इस पाई से कैंसिल, 180 को 7 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करवा दें तो 2 रहना आ जाएगा। नेक्स्ट भी सेम है, 11 पाई/6 180/पाई से मल्टीप्लाई करवा दें, पाई से कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास सोल्व करेंगे तो 330 डिग्री आ जाएगा। लास्ट है 1.2 रेडियन, ठीक है। अगेन हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 रेडियन हमारे पास इक्वल होता है 180 डिग्री/पाई। तो 1.2 को 180 से मल्टीप्लाई करवाएं और पाई से डिवाइड करवा दें। पाई की वैल्यू दी भी हुई है यहाँ पे 3.14159, ठीक है। हम इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, अगर 4 डिजिट लिखना चाहें ना पॉइंट के बाद 9 है तो उसके पीछे वाला क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपको पता है ना, अगर पॉइंट के बाद जिस नंबर से राउंड ऑफ करना हो ना, अगर वो नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पीछे वाला नंबर हम एक इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। जैसे 5 था तो 6 कर दिया, 6 होता तो 7 कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। अब हमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्या कह रहे हैं, इन्हें हमें डिग्री में है और रेडियन में चेंज करने हैं। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 15 डिग्री इज इक्वल टू 15 × पाई/180, ठीक है। इसके उलट है 180/पाई था और अब क्या आ जाएगा पाई/180। हमारे पास इन्हें सोल्व कर दें, ये 15 12,000 हमारे पास आ जाएगा 180, तो पाई/12 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर रोज़ सोल्व करना है तो पाई की वैल्यू लगा के इस 12 पे डिवाइड कर दें। सेम है नेक्स्ट भी 75 डिग्री मल्टीप्लाई करें 5 पाई/180 से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फिर 5 पाई/12 रेडियन। पाई की वैल्यू लगाते सोल्व कर लें तो इसका आंसर मिल जाएगा। नंबर 3 है हमारे पास 315 डिग्री, ठीक है। 315 डिग्री है, इसको भी पाई/180 से मल्टीप्लाई करें, सोल्व करवाएं, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है 15 डिग्री 15 सेकंड, ठीक है। अब सेकंड को सोल्व करना हमने कल सीखा था, अगर सेकंड को पहले डिग्री में लेके जाना है हम लोगों ने, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, ये मिनट है, मिनट को सेकंड डिग्री में लेके जाएंगे तो 60 में से डिवाइड करवा देंगे तो 15/60 आ जाएगा। 15/60 करें तो हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक है। तो 12.25 आ गया हमारे पास। तो इसको अब ये पूरा डिग्री में हो गया कन्वर्ट, इसको रेडियन में करना है तो मल्टीप्लाई करवाएं पाई/180 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.266 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। इससे रेलिवेंट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें डिग्री में क्वेश्चन है और रेडियन में कन्वर्ट करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 में डिग्री में कन्वर्ट करना है और रेडियन में क्वेश्चन है, ये करते हैं। 6.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन, ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल की है सेम ही है, 36 डिग्री है ना, 36 को मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई/180 से, तो 36 5,000 हमारे पास बेटा आ जाएगा 180, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई/5 रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 22.5 डिग्री। अब ये हमारे पास 22.5 है, मल्टीप्लाई करें पाई/180 से, सिंपल है, जो डिग्री में होगा उसे मल्टीप्लाई करवा देना है पाई/180 से। सोल्व करने कैलकुलेटर है अब सबके पास होगा, ठीक है। तो 22.5 को डिवाइड करवाएं 180 से, तो हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। 180 ऊपर रखेंगे, 180 को डिवाइड करवाएंगे 22.5 से, तो हमें यहाँ पे 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पाई/8 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 67.5 डिग्री, ठीक है। इसे भी रेडियन में करना है तो मल्टीप्लाई करवा दें पाई/180 से, ठीक है। अब ये पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट को यहाँ पॉइंट की जगह 1 लिखें और उसके बाद एक डिजिट है तो उसका 0 लगा दें, फिर इनको कटिंग कर दें, ठीक है। 2 के इधर 3 पे टेबल भी सारे कटिंग हो जाएंगे, ऊपर हमारे पास बेटा 3 रह जाएगा, ऊपर 3 पाई आ जाएगा, ठीक है, और साथ में पाई, और नीचे हमारे पास यहाँ से 4 और ये 2 रह जाएगा, तो 4 2s are 8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये कटिंग हुआ है, चलिए मैं बता देती हूँ। हमारे पास पहले 3 पे कटिंग हुआ है, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 1 कैरी, 3 5s are 15 आ गया, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी 3 6s are 18 और 3 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दोबारा 3 पे हुआ है, 3 7s are 21, 1 कैरी गया, ठीक है, और 3 5s are 15 आ गया, तो ये हमारे पास 75 आ गया। यहाँ पे अगेन इसे 3 पे करें, 3 2s are 6 और ये हमारे पास 0 का 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब दोबारा इसे करें
हमारा 5 पे हो रहा है, 5 1s आर 5, ठीक है, और 2 कैरी गया, 5 5s आर 25 और 5 4s आर 20। नेक्स्ट यहाँ पे 10 भी है, ठीक है, 5 2s आर 10 और 5 3s आर 15 आ गया। तो ऊपर हमारे पास 3 रह गया और नीचे ये 2 और 4 4 2s आर 8, तो 3 पाई बाई 8 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। अब हमें जो क्वेश्चन है वो रेडियन में गिवन है और डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सेम वही करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो अब 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये ज़्यादा आसान है, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 180 को 16 पे डिवाइड कर दें तो 11.25 आ जाएगा और ऊपर डिग्री लगाएं तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 11 पाई बाई 65, ठीक है, तो ये हमारे 65 नहीं है, सॉरी ये 6 नहीं है, 5 है सिर्फ। 11 पाई मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। 11 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो 1980 आ जाएगा और इसे 5 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 396 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 7 पाई बाई 6, इसे भी मल्टीप्लाई करें 180 और पाई से कैंसिल। 7 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो 1260 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 तो मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 210 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं, पहले उससे क्वेश्चन देखने से पहले उससे रेलिवेंट हम लोग फॉर्मूलाज देखते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। ये हमारे पास है इफ़ आर इज़ द रेडियस, आर क्या हो हमारे पास रेडियस हो, ठीक है, ये रेडियस है। एंड थीटा हमारे पास क्या हो, रेडियन के अंदर होना चाहिए। थीटा किस में अंदर होना चाहिए, रेडियन के अंदर होना चाहिए। इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, जो कि इन आर्क के साथ क्या हो, इन दो मतलब ये 2 रेडियस है और ये हमारे पास आर्क लेंथ है। तो यहाँ पे जो थीटा होना चाहिए ये 1 रेडियन हमेशा आएगा। ऑफ लेंथ एल, तो हमारे पास ये इसकी आर्क की लेंथ कितनी होगी एल, तो यहाँ पे आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, ये हमारे पास सेक्टर हिस्से को बोलते हैं, ये सर्कल का एक हिस्सा है हमारे पास। तो ये जो आर्क लेंथ आएगी वो इक्वल आएगी आर थीटा के, मतलब उसके रेडियस को मल्टीप्लाई करवा दें थीटा से, ठीक है। इसका एरिया फाइंड करना हो इस सेक्टर का तो वो हमारे पास आएगा ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये छोटे छोटे इसके प्रूफ भी हैं, वो भी देख लें, कह रहे हैं वही नो डैट, ये आप अपने याद करना है, ठीक है, ये पता है हमें। पाई बाई 360, ठीक है। अब 360 अभी हमने पढ़ा है कि 2 पाई मल्टीप्लाई होता है 360 डिग्री के, तो 360 की जगह 2 पाई लगाएं तो 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आर थीटा आ जाएगा। तो प्रूव हो गया एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है हमारे पास। सेम एज ए इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब 360 की जगह 2 पाई लगाए, पाई से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 1/2 आर स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या एरिया है सेक्टर का, तो हमारे पास हैंस आर्क लेंथ हमारे पास आर थीटा के इक्वल है और एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा के इक्वल है। इससे रेलिवेंट हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर। हमने क्या फाइंड करना है बेटा, आर्क लेंथ फाइंड करनी है, मतलब एल फाइंड करना है विद रेडियस। उसका रेडियस क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अभी देखें डिग्री में एंगल दिया हुआ है, लेकिन हमने क्या करना है, सबसे पहले इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास है, पहले हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 60 है, इसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 63 आर 180 पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लगाएं एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमें दिया गया था कितना है 10 और थीटा पाई बाई 3 है, ठीक है। पाई की इसकी वैल्यू लगा दें 3.14 और 16, इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा के 3 से डिवाइड कर दें तो 10.47 सेंटीमीटर आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद रेडियस आर 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है हम लोगों ने, इस दफ़ा एरिया फाइंड करना है। उसका हमें रेडियस दे दिया 8 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल अगेन डिग्री में दिया है 45 डिग्री। तो पहले 45 को हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 45, ठीक है। उसको 45 को मल्टीप्लाई कर दें पाई बाई 180 से, ठीक है। 45 को 4 टाइम्स आर करें मल्टीप्लाई तो 180 आ जाएगा, तो पाई बाई 4 रेडियन आ गया। फॉर्मूला अप्लाई करें 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर हमारे पास बेटा 8 का है, ठीक है, 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास पाई बाई 4 है, ठीक है। इनको सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास 8 पाई आएगा। पाई की वैल्यू लगाएं 3.14 16 तो 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यूनिट लगाना ना भूलिएगा, एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है, ठीक है। द एरिया ऑफ द सेक्टर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25.12 सेंटीमीटर। बेटा लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9, इफ़ आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज़ 11 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस यहाँ पे एल है, ठीक है, और हमारे पास 5 सेंटीमीटर रेडियस की जो आर्क लेंथ है ना, उसकी सेक्टर की जो आर्क लेंथ है वो कितनी है, वो 11 है,
ठीक है। ये हमारे पास एल दिया हुआ है, आर्क लेंथ इस दफ़ा दे दी है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इन रेडियन एंड डिग्री। अब एंगल दोनों में फाइंड करना है, रेडियन में पूछ रहे हैं और डिग्री में भी। हमें आर दिया है और एल दिया है, थीटा फाइंड करना है। एल इज़ इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा। एल 11 है, आर 5 है, थीटा 5 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर पहले रेडियन में आएगा, 2.2 रेडियन आ गया। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। पाई की वैल्यू लगाइएगा 3.1416, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा 126.1 आएगा, ठीक है। डिग्री द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन रेडियस इज़ 2.2 रेडियन एंड डिग्री में एंगल कितना है 126.1 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब इससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन है 6 से ऑनवर्ड, ठीक है। ये ही दोनों फार्मूलाज अप्लाई होंगे बेटा, वो करते हैं। देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड दी आर्क लेंथ फाइंड करनी है, मतलब एल फाइंड करना है, एंड एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब ए फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल से फॉर्मूला है वो लगाते जाएंगे और इसे सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास r इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। सेंट्रल एंगल हमें रेडियन में दिया गया है, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, π/3 दिया गया। फॉर्मूला है आर्क लेंथ का, L इज़ इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। R हमारे पास बेटा 6 है और थीटा हमारे पास π/3 है। यहाँ से 3 2s are 6, पाई की वैल्यू लगाएं 3.1416, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6.28 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लें, ठीक है, क्योंकि अब के आंसर में सिर्फ 2 डिजिट लिए गए थे तो मैंने वही लगा दिया। अब लेंथ का यूनिट आपने आर्क लेंथ का यूनिट वही लगाना है जो यहाँ पे रेडियस का यूनिट दिया गया होगा, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा दें। एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला है 1/2 r स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू लगाएं 1/2। r हमारे पास 6 है, हमारे पास थीटा π/3 है, ठीक है। 6 6 are 36, ठीक है। इसे क्या हमारे करें डिवाइड कर लें, 3 1s are 3, 3 2s are 6 और 2 6 are 12 आ जाएगा, तो 6 पाई आ गया हमारे पास। पाई की वैल्यू लगाएं 3.1416, हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.84, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर का ध्यान ज़रूर रखना, ठीक है, वरना आपके नंबर कटिंग हो जाएंगे अगर यूनिट सही मेंशन ना किया तो। सेकंड है हमारे पास पार्ट, आर हमें दिया है अगेन, एज सेंट्रल एंगल दिया है अगेन, रेडियन में ही है, वही फॉर्मूला लगेगा। आर इज़ आर्क लेंथ के लिए एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर हमेशा हमारे पास है 4.8 बाई पाई, ठीक है, ये देखिए 4.8 बाई 5, और एंगल हमें दिया गया 5π/6, तो पाई से कैंसिल, 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें और 6 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। बेटा एरिया फाइंड करना है और एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास A इज़ इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। आर है हमारे पास 4.8 बाई पाई और थीटा है हमारे पास 5π/6। 4.8 का स्क्वायर लें तो आ जाएगा 23.04 आ जाएगा, ठीक है। और ये पाई का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 6 2s are 12, इसे ये एक पाई तो इस पाई से कट जाएगा, एक पाई रह जाएगा। बेटा अब 23.04 को मल्टीप्लाई कर दे 5 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.5.2, और नीचे 12 एज इट इज़ और पाई की वैल्यू लगा दी 3.1416। अब 12 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमें मिल गया 37.6992, ठीक है। अब इसको इस पर डिवाइड कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा 3.06 और सेंटीमीटर स्क्वायर साथ में यूनिट मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ 60 डिग्री। अब हमें थीटा दे दिया है और देखिए डिग्री में दिया है, जब भी डिग्री में दिया तो हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, π/180 से मल्टीप्लाई करवाते तो हमारे पास थीटा दे दिया। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 12, आर भी दे दिया, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है, एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इज रिप्रेजेंट। इसके बाद अब परसेंटेज हम लोगों ने फाइंड करनी है तो टोटल एरिया ऑफ द सर्कल की, ठीक है। तो वो भी देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो पहले तो हमने एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है, पहले वो देख लेते हैं। चलें, हमारे पास है सेंट्रल एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों ने फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल, परसेंटेज फाइंड करनी है टोटल एरिया ऑफ द सर्कल की, ठीक है। हमारे पास है पहले एरिया ऑफ द सर्कल निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमें पता है एरिया ऑफ द सर्कल बेटा हमारे पास, अगर ये सर्कल है ना, इसका हमारे पास एरिया होता है πr स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया याद रखना है आपने, ये फॉर्मूला है, तो πr स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आर हमें कितना गिवन है 12 गिवन है, 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 आ जाएगा। पाई की वैल्यू लगाएं 3.1416 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 144 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा 452.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सर्कल का एरिया आया हमारे पास, ठीक है। अच्छा पहले हमारे पास एंगल क्या है, डिग्री में है, उससे भी कन्वर्ट कर लें साथ ही
रेडियन में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास पाई बाय 3 रेडियन आ जाएगा। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा था, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लें, पहले इसी को फाइंड कर लेना। तो ए इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आर हमारे पास 12 है और थीटा हमारे पास पाई बाय 3 आया है। इसको 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, ठीक है। पाई बाय 3 लगाएं, 2 7s आर 14 और 2 2s आर 4 आ जाएगा हमारे पास। ये 72 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू लगाएं 3.14 16 डिवाइडेड बाय 3, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा के 3 पे डिवाइड करवा दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने बेटा क्या फ़ाइंड करना है, एरिया ऑफ द परसेंटेज फाइंड करनी है एरिया ऑफ द सर्कल की। उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसलिए वो एरिया ऑफ द सर्कल हम लोगों ने फाइंड किया है, ये वाला जो स्टार्टिंग में किया था एरिया ऑफ द सर्कल। सेक्टर के एरिए को हम लोग डिवाइड कर देंगे सर्कल के एरिए से, ठीक है। सेक्टर हिस्से को बोलते हैं, जैसे ये सर्कल है ना हमारे पास पूरा, और जैसे यहाँ से हमारे पास ये ऐसे पोर्शन ले लें तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेक्टर, ठीक है। तो पूरे इस टोटल हमारे पास जो सर्कल है, जो हमारे ये हमारे पास जो सेक्टर है उसके एरिए को डिवाइड करेंगे पूरे सर्कल के एरिए से और मल्टीप्लाई 100 कर दें तो हमारे पास परसेंटेज निकल आएगी। तो ये देखें, एरिया ऑफ द सेक्टर हमारे पास आया था 75.4 और एरिया ऑफ द सर्कल है हमारे पास 452.4, ठीक है। तो हमारे पास डिवाइड करें तो आ जाएगा 0.1667, मल्टीप्लाई 100 करें तो हमारे पास आ जाएगा 16.67 परसेंटेज आ जाएगा। दोनों चीज़ें फाइंड हो गई है, एरिया ऑफ द सेक्टर ये आया हमारे पास और परसेंटेज ये आई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पहले स्टेटमेंट देखते हैं उसकी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडेड बाय एन एंगल पाई बाय 3 रेडियन। हम लोगों ने परसेंटेज फाइंड करनी है एरिया ऑफ द सेक्टर की, जो कि हमारे पास सबटेंडेड है किस एंगल के साथ, पाई बाय 8 रेडियन के साथ। एंगल गिवन है, एंगल हमारे पास पाई इज इक्वल, ये हमारे पास सेक्टर का एंगल गिवन है, किसका, सेक्टर का एंगल गिवन है बेटा, ठीक है। सेक्टर का एंगल है हमारे पास, सेक्टर एंगल हमारे पास कितना, पाई बाय 3 रेडियन। टू फाइंड परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर की परसेंटेज फाइंड करनी है हम लोगों ने। उसके लिए एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है, सॉरी यहाँ पे एरिया नहीं आएगा, एंगल आएगा, बल्कि एंगल, ठीक है। और यहाँ पे भी एंगल आएगा, यहाँ पे एरिया की नहीं बल्कि एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास एंगल ऑफ सर्कल अभी हमने पढ़ा है 2 पाई होता है, जिसे 360 डिग्री भी बोलते हैं, और रेडियन में 2 पाई रेडियन बोलते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज इसकी निकालनी है तो कैसे निकलेगी, एंगल ऑफ द सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। तो सेक्टर हमारे पास एंगल है पाई बाय 8 और एंगल ऑफ सर्कल है हमारे पास 2 पाई, मल्टीप्लाई 100 कर दें, ठीक है। ऊपर हमारे पास एरिया की बात हुई थी तो एरिया ऑफ द सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सर्कल। अब एंगल की बात हो रही है तो एंगल ऑफ द सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ द सर्कल आ जाएगा। पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई 100 कर दें, ठीक है। ये हमारे पास 8 है तो ये डिवाइड हो रहा था, ये इसके साथ आ जाएगा, 8 2s आर 16 आ जाएगा, पाई बाय पाई आ जाएगा, ठीक है। पाई पाई से कैंसिल, मल्टीप्लाई 100 है, 100 डिवाइडेड बाई 16 तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 6.25 परसेंटेज, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका, ये देखें क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, आ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एक सेक्टर है हमारे पास, अगेन सर्कल का हिस्सा है, उसका रेडियस कितना है, आर इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एंगल कितना है 150, ये भी उन्होंने बताया। ये हमारे पास एरिया है, ये एक सेक्टर लिया है सर्कल का, उसका हमारे पास रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर और उन दोनों के दरमियान एंगल कितना है 150 डिग्री का, ठीक है। द सेक्टर इज़ कट आउट। अब क्या करें, कह रहे हैं इस सेक्टर को कट कर लें, कर लें। ये देखेंगे मैंने कटिंग किया है, ठीक है। सर्कल था, सर्कल के हिस्से को हम लोगों ने कट कर लिया, ये इसकी लेंथ 12 है और उसके दरमियान एंगल कितना है 150 का। कहते हैं एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन, और फिर इसकी क्या बना दें बेटा, इसकी कोन बना लें, ठीक है। ये सेक्टर कट किया, इसकी क्या बना दें, कोन बना दें। तो यहाँ से इसकी कोन बना लें ऐसे, ये देखेंगे क्या बन जाएगी, ऑलमोस्ट थोड़ी अच्छी नहीं बन रही लेकिन ऐसे कोन बन जाएगी, ठीक है। ये देखें ये कोन बन जाएगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं क्या करें, इसका क्या फाइंड करें, व्हाट इज़ द स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास क्या होती है, इसकी स्लैंट हाइट। अगर ग्राफिकली देखें तो ऐसे ही कौन बनती है ना, ऐसे ये कौन है, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन हमारे पास ये वाला, ठीक है, और नीचे से ये ऐसे बनता है, ठीक
ठीक है। तो ये कौन है, कहते हैं स्लैंट हाइट क्या होता है, ये इसका रेडियस आएगा, इसका ऊपर वाले हिस्से का, ये वाले ऊपर वाले हिस्से का ये रेडियस है, और यहाँ से लेके इसके सेंटर से लेके एंड तक, यहाँ तक का फैसला, यहाँ से यहाँ तक का फैसला कितना हो जाएगा हमारे पास, वो स्लैंट हाइट कहलाता है। कहते हैं एक दो वो फाइंड कर दें। एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉइन, इसके अलावा इस कॉइन, ये ऊपर जो कॉइन बना है ये सर्कल सा बन गया ना, इसका रेडियस कितना है वो फाइंड कर दें, ठीक है। तो हमारे पास आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, हिंट दे रहे हैं कि आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, इसकी जो आर्क लेंथ होगी इस सेक्टर की वो इक्वल आएगी सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉन, ठीक है। अंडरस्टूड है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ये आर्क लेंथ है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रहे हैं, इसे ऐसे करके कौन बना रहे हैं, तो ये उतनी लेंथ रही है ना, तो ये हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस बन जाएगा कौन का। अच्छा, स्लैंट हाइट हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या कह रहे हैं, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, मतलब ये लाइन कितनी है, रेडियस इसका 12 सेंटीमीटर है। जब इसकी कौन बन रहे हैं तब भी तो उसका लेंथ उतनी ही रह रही है ना, ज़्यादा तो नहीं हो रही ना कम हो रही है, तो तब भी क्या रहेगा, ये 12 सेंटीमीटर का रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसकी सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या क्या गिवन है, सर्कुलर सेक्टर ऑफ द रेडियस गिवन है जो कि 12 सेंटीमीटर है, थीटा 150 डिग्री, और स्लैंट हाइट फाइंड करनी है हम लोगों ने, और रेडियस ऑफ द बेस कॉइन हम लोगों ने फाइंड करना है। इसको कैपिटल आर इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास पहले से एक स्मॉल आर यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, पहले तो फाइंड कर लें, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमारे पास आर क्या है 12 और थीटा क्या है 150, तो 150 डिग्री है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 150 करें तो हमारे पास 1800 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 180 और पाई एज इट इज़ आ जाएगा। इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। आर्क लेंथ हमें मिल रही है 10 पाई मिल रही है, ठीक है। ये आर्क लेंथ निकाली अभी हमने। अब इसकी स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन फाइंड करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया स्लैंट हाइट उसकी उतनी ही होगी जितना उस सेक्टर का क्या था, उस सेक्टर का क्या था मेरे पास रेडियस था, ठीक है। तो वो हमारे पास कितना था बेटा 12 है, तो स्लैंट हाइट भी इसकी 12 ही आ जाएगी। तो ये लिखें, ये लिख दें, ये लिखने व्हेन द सेक्टर इज़ बेंट इनटू द कॉन, जब सेक्टर को हम बेंट करेंगे कॉन के अंदर, द रेडियस ऑफ द सेक्टर बिकम द स्लैंट, जो उसका रेडियस था वो क्या बन जाएगा, उस स्लैंट हाइट बन जाएगी उस कॉन की। तो हम लिख देंगे स्लैंट हाइट कितनी होगी, फिर हमारे पास रेडियस के इक्वल 12 सेंटीमीटर था। नेक्स्ट हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ बेस कॉन फाइंड करना है, और उसका हिंट यूज़ करेंगे। हिंट हमें क्या दिया गया था, सर्कमफेरेंस ऑफ द कॉन इक्वल आएगा आर्क ऑफ द लेंथ के, ठीक है। अब बेस हमारे सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, हमारे पास बेस क्या है, और हमारे पास सर्कल सा बन रहा है ना ऊपर ऐसे करके, तो हमारे पास सर्कमफेरेंस क्या होता है इसका 2 पाई आर होता है, ठीक है। कैपिटल आर यूज़ कर रहे हैं, या 2 पाई आर आपने याद ही रखना है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। सर्कल का रेडियस हमारे पास बेटा पाई आर स्क्वायर होता है, और उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। यूज़ करें 2 पाई आर, और आर्क लेंथ हमें 10 पाई आई हुई थी, ठीक है। अभी क्या करें, आर फाइंड करना है, 2 पाई आके डिवाइड हो जाएगा, पाई पाई से कैंटर, और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 5s आर 10 आ जाएगा। तो हमारे पास रेडियस ऑफ द बेस कौन हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्लैंट हाइट हमें मिली है 12 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द कॉन बेस हमें मिली है 5 सेंटीमीटर। साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।